हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको कंपैरिजन करके बता रहा हूँ बिटवीन। अगर आप फ़ोन को, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये कौन सा फ़ोन है। ये फ़ोन है Gionee F103, और अगर आप इसका अपडेटेड वर्जन देखेंगे तो एंड्रॉयड 6.0। सबसे पहली चीज़ जो इसमें आपको दिखाना चाहता हूँ, आप अगर ऊपर देखें इसमें इसमें सिम वन के स्लॉट नंबर वन में जियो की सिम डाली गई है जिसका नो नेटवर्क आ रहा है, और हम ये ज्यूम करके चल रहे हैं कि इसमें कुछ सेटिंग्स होंगी, कुछ मिस्टेक्स होंगी। सेकंड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अब सेकंड डिवाइस मेरे पास है सैमसंग J5, जिसमें अगर आप देखें वोल्ट LTE नेटवर्क नज़र आ रहा है। और अगर हम इसको ध्यान से देखना चाहें कि अच्छा ठीक है इसमें क्या है और कहाँ पर है, तो हम सबसे पहले आते हैं इसके सिम में। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि इसमें एक Jio 4G की सिम भी है, और Jio 4G की सिम है तो कहाँ पर है, LTE नेटवर्क नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये स्लॉट नंबर वन में है। अगर आप इसके देखें तो प्रॉपर नेटवर्क आपको नज़र आ रहा है। अब सबसे पहली चीज़ ये आती है कि ठीक है, ये जो हमारे पास जियोनी का फ़ोन है, इसमें कुछ ना कुछ सेटिंग्स गड़बड़ होंगी जिसकी वजह से नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो इससे सबसे पहले मैं कंपैरिजन करता हूँ। सबसे पहले मैं इस तरफ सैमसंग का फ़ोन है, अगर आप उसके देखें ऊपर सैमसंग लिखा हुआ है। अगर इसमें आपको डाउट हो तो आप देख सकते हैं पीछे इसके जियोनी लिखा हुआ है। और इस फ़ोन को ऑलरेडी मैं चेक करवा के आ गया हूँ सर्विस सेंटर, जिसका सर्विस सेंटर का अभी तक स्टिकर भी पीछे लगा हुआ है। इसमें उन्होंने अपने हिसाब से कुछ नंबरिंग है, जो भी इनके टैग्स होते हैं वो लिखें। अब हम सबसे पहले आते हैं कि क्या करना है। सबसे पहला काम जो हमें करना है, हम इस सैमसंग के डिवाइस में हम सबसे पहले इसमें स्पीड टेस्ट करेंगे कि स्पीड क्या आ रही है, क्योंकि हम जियो यूज़ कर रहे हैं। हम सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि हम इसमें अभी हमने मोबाइल डेटा ऑफ़ किया हुआ है। अब मैं मोबाइल डेटा ऑन करता हूँ। सबसे पहले मोबाइल डेटा ऑन किया है, और अगर आपको डाउट है उस डाउट पे भी मैं आ जाता हूँ, और सबसे पहले इसकी सेटिंग्स में आके आपको दिखाता हूँ कि मोबाइल डेटा किसका यूज़ हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि मोबाइल डेटा लिखा हुआ आ रहा है। मोबाइल डेटा किसका यूज़ हो रहा है, जियो का। तो इसका मतलब जियो का ही मोबाइल डेटा यूज़ होने वाला है। और अब मैं शुरू करता हूँ इसकी सेटिंग्स में से आके आके क्रोम 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 क्रोम। अब मैं बैंडविड्थ पे इसमें जाता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ। आप देख सकते हैं वेबसाइट का एड्रेस, आपको सारी चीज़ें आ रही हैं, सब कुछ नज़र आ रहा है। अब मैं बटन क्लिक करता हूँ स्टार्ट। अगर आप इसमें देखें तो आपको पूरा नीचे नज़र आ रहा है कि डाउनलोड स्पीड कितनी है, अपलोड स्पीड कितनी है, और पिंग टाइम कितना है। आप देख सकते हैं अच्छी खासी स्पीड आ रही है जियो की। ओवरऑल स्पीड इस तरीके से आई है। अगर आप देखें डाउनलोड 9.66, अपलोड अभी कैलकुलेट हो रही है। हम बेस्ट ऑप्शन चूज़ करते हैं, हम चाहते हैं fast.com पे, और स्पीड टेस्ट करते हैं विच इज़ रिलायबल सोर्स। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें अच्छी खासी स्पीड आपको नज़र आ रही है, और हमने fast.com भी दिखा दिया और बैंडविड्थ से भी आपको चूज़ करके बता दिया। अभी सेकंड कंडीशन ये आती है कि अच्छा गूगल पे जाके हम कुछ टाइप करते हैं कि कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मैं लिख देता हूँ यूट्यूब। मैं यूट्यूब पे क्लिक किया तो ब्राउज़र में कुछ खुल रहा है। आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी स्पीड आ रही है यूट्यूब की। द अकाउंट हैज़ बीन टर्मिनेटेड ड्यू टू मल्टीपल सर्विस वायलेशंस, और हम यहाँ पे कुछ आते हैं, हम लिखते हैं दिल।
और ये सर्च होके आ गया और ये हमारा YouTube बड़े ही आराम से चल रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको एक चीज़ बड़ी श्योरिटी में नज़र आएगी कि मोबाइल डेटा जो यूज़ हो रहा है जियो का यूज़ हो रहा है। अगर आपको और डाउट है तो आप देख सकते हैं वाईफाई ऑफ है और डेटा ऑन है। और ये फ़ोन है सैमसंग का J5 फ़ोन। अब सेकंड कंपैरिजन आता है, हम अगर देखें ये हमारे पास जियो फाई डिवाइस है जियो का। इसमें ग्रीन सिग्नल्स आते हैं। अगर आप जियो की साइट पे जाके चेक करेंगे तो आपको एक चीज़ बड़े आराम से नज़र आएगी कि जियो पे अगर ये जो सिग्नल यहाँ पे जो सिग्नल स्ट्रेंथ है ये अगर ग्रीन है तो इसका मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स आ रहे हैं। अगर ब्लू होता है तो इट्स अ मीडियम सिग्नल स्ट्रेंथ। दैट मीन्स कि यहाँ पर ग्रीन सिग्नल आ रहे हैं, इट्स 100% सिग्नल स्ट्रेंथ। अब तीसरी चीज़ आती है हमारे पास, जो हम जिस चीज़ पे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ है। आप देखिए ये एक जियोनी का जो वापस डिवाइस मैंने लिया है, हमारे पास जियोनी का डिवाइस है। वापस भी आप उसके बैक एंड में देख सकते हैं जियोनी F103। इस पे बिल्कुल ज़ीरो नेटवर्क आ रहा है। अगर आप सर्विस सेंटर गए हो, आपने ऑलरेडी सर्विस सेंटर विजिट कर लिया है, अब वो कहते हैं कि उनके हिसाब से इसमें मदरबोर्ड ही रिप्लेस हो सकता है, उसके बाद भी श्योरिटी नहीं है कि ये डिवाइस बिल्कुल ठीक काम करेगा। अब इम्पॉर्टेंटली अगर इसमें देखा जाए तो हो सकता है कि इसमें जो सिम है वो बगी हो या फिर इसमें सेटिंग्स बगी हो। तो मैं आपको इस डिवाइस को यहाँ से बाहर बाहर मतलब छत पे लेके जाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं आपको छोटी सी दिखाना चाहूँगा जहाँ पे मैं बैठा हूँ। इट्स वेंटिलेटेड एरिया, यहाँ प्रॉपर पर्दा है। और इम्पॉर्टेंटली मैंने आपको कंपैरिजन करके दिखा दिया है कि कंपैरिजन में क्या हो रहा है। अब मैं थोड़ा सा हो सकता है कि वीडियो फ्लिकर करे क्योंकि मैं घर से बाहर जा रहा हूँ। अब वीडियो में क्लैरिटी आएगी नहीं आएगी पता नहीं, बट अगर आप अब देखें धीरे धीरे जैसे जैसे मैं छत पे चढ़ता जा रहा हूँ तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो जाती है कि मेरे पास जियो का नेटवर्क आएगा, जो कि अभी तक नज़र नहीं आ रहा है, और हो सकता है ना भी आए। एक बार मैं डिवाइस रीस्टार्ट करके देख सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आपके सामने इस डिवाइस को एक बार रीस्टार्ट कर रहा हूँ। जियो के डिवाइस को रीस्टार्ट होने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। नहीं करना, पॉज तो करना ही है। किसी भी तरह का डाउट नहीं हो, इसलिए मैं बिल्कुल भी इस वीडियो में कहीं पर भी पॉज नहीं करूँगा। अब आप देख सकते हैं कि ये डिवाइस रीस्टार्ट हो गया है। रीस्टार्ट होने के बाद अब इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें 4G और वोल्ट लिखा हुआ आ रहा है और ये 100% नेटवर्क कवर हो रहा है। अगर मैं अपना कुछ भी गूगल में जाके टाइप करता हूँ, मैं टाइप करता हूँ दिल सपोज़, तो ये मेरा सर्च होता है। ट्राई टू रिकनेक्ट, पढ़िए एक मिनट, रिट्राई, गूगल नहीं चल रहा है, वापस देखना पड़ेगा क्या हुआ है क्योंकि इसमें 4G इंटरनेट ऑन किया डेटा प्लान
मुझसे गलती ये हुई थी कि मैंने डेटा प्लान ऑन नहीं किया था। मैंने डेटा प्लान अभी ऑन किया है और अब मैं जाके सर्च कर रहा हूँ कुछ। जैसे मैंने लिखा यूट्यूब, ये मेरे पास यूट्यूब खुल गया। अब मैं आपको एक बार बहुत अच्छे से दिखाना चाहूँगा कि इसमें अगर आप देखें तो वाईफाई ऑफ है, इसमें वाईफाई ऑफ नज़र आ रहा है और डेटा ऑन नज़र आ रहा है, और उसके बावजूद डेटा बड़े आराम से चल रहा है। अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ या कुछ भी करता हूँ तो बड़े आराम से मेरा सब कुछ चल रहा है। अब मैं आपको सेकंड चीज़ ये दिखाना चाहूँगा कि अब अगर मैं जैसे जैसे यहाँ से नीचे जाना शुरू करता हूँ, मैं आपको एक बार एरिया दिखा दूँ। ये अच्छा खासा है, वेंटिलेटेड एरिया है, खुला एरिया है और इसमें कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ सामने आप देख सकते हैं, यहाँ से काफ़ी डिस्टेंस पे आपको नज़र आएगा एक टावर है जियो का, और वो जो जियो का टावर है वो सामने जियो का टावर है 500 मीटर पर। तो इतनी दूर से नेटवर्क आना बहुत आसान है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वोल्ट लिखा हुआ आ रहा है, सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब नेटवर्क आ रहा है। अब मैं नीचे मूव करना स्टार्ट करता हूँ, आप साथ के साथ देखते रहिएगा कि जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ मूव करता हूँ ये नेटवर्क गायब होता जाएगा। होपफुली अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि अभी तक यहाँ पे 4G आते 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 धीरे धीरे वोल्ट और 4G लिखा रह गया और नेटवर्क ख़त्म हो गया। मैं वापस एक बार छत की तरफ मूव करता हूँ। और इस तरफ अगर आप सैमसंग के डिवाइस में देखें तो सैमसंग के डिवाइस में आपको नज़र आएगा कि आपका प्रॉपर नेटवर्क आ रहा है, और दूसरी तरफ जियोनी में सिर्फ 4G लिखा हुआ है, नेटवर्क नहीं आ रहा है। अब हम मूव करते हैं जिस लोकेशन से हम आए थे, क्योंकि हमने छत पे जाके आपको डेमो दे दिए। आप देखते जाइए कि आपका ये वोल्ट वो वगैरह सब कुछ गायब हो गया। अब आपका वोल्ट जो है, वोल्ट आपको नज़र नहीं आ रहा है। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रह गई आपके पास दो चीज़ें, सिर्फ दिखावे के लिए वोल्ट लिखा रह गया और 4G लिखा रह गया। अगर आप दूसरी तरफ आते हैं, ये हमारे पास डिवाइस है सैमसंग का, फुल नेटवर्क आ रहा है, लाइट लिखा हुआ आ रहा है। अब अगर आप कहें कि चलिए ठीक है ये वोल्ट नज़र आ रहा है, ये तो पुराना वोल्ट नज़र आ रहा है। अब हम आते हैं, वापस ट्राई करते हैं और यहाँ पे आके हम लिखते हैं फ्लिपकार्ट। आप देख रहे हैं कि अगर इस डिवाइस में देखें तो आपको नेटवर्क नाम की चीज़ नज़र नहीं आएगी। ये सिर्फ दिखावे के लिए चल रहा है। आप अगर देखें तो मेरा डेटा ऑन है, ये अगर कुछ चल भी रहा है तो दिखावा चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। ये आप देख सकते हैं वोल्ट गायब हो गया है, 4G चल रहा है सिर्फ। और अगर आप देखें तो मैं बार बार गूगल को रिफ़्रेश कर रहा हूँ, जो कि नहीं आ पा रहा है, वो सिर्फ चल रहा है। अब मैं अगर डिवाइस को रीस्टार्ट करता हूँ, मैं आपके सामने डिवाइस को एक बार रीस्टार्ट कर रहा हूँ ताकि उसकी जो मोबाइल की कंडीशन है, जो उसके पास दिमाग में नेटवर्क था, वो उसका गायब हो जाए, जो भी होना है। अगर आप देखें, ये सैमसंग का डिवाइस है, इसमें LTE प्रॉपर लिखा हुआ सब कुछ आ रहा है और ये हर जगह आता है। ये मेरे पास जियोनी का ऑफिशियल डिवाइस है, जियो का, जिसमें ग्रीन सिग्नल्स आ रहे हैं और ये प्रॉपर 100% चल रहा है। इसमें ब्लू भी नहीं है, अगर मैं कहूँ कि मीडियम सिग्नल्स हैं, इसमें 100% ग्रीन सिग्नल्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक चल रहा है। आप उतनी देर कंपेयर कर सकते हैं। ये डिवाइस है मेरे पास, मैं इस पर कुछ भी चलाता हूँ। अगर मैं वापस गूगल में जाता हूँ, कुछ टाइप करता हूँ, तो बड़े आराम से मेरे पास रिस्पॉन्स आता है। अगर मैं यहाँ पे दिल की बजाय लिखता हूँ डॉक्यूमेंट्री, आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्री लिखते डॉक्यूमेंट्रीज आ गई। और अभी भी ये डेटा प्लान पे चल रहा है, ना कि वाईफाई पे चल रहा है, मोबाइल का जियो चल रहा है। अब हम आते हैं अपने वापस जियो के डिवाइस पे, जहाँ पे रीस्टार्ट करने के बाद ज़ीरो नेटवर्क आ रहा है, जो वोल्ट वगैरह हिस्ट्री से आ रहा था सब कुछ गायब हो गया। तो ये किसी तरीके सा कुछ ऐसा नहीं है कि मैं जियोनी के ख़िलाफ़ हूँ। मैं इसको 1 साल से डिवाइस को यूज़ कर रहा हूँ ऑलमोस्ट, और बहुत अच्छा डिवाइस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अभी मैंने प्रॉब्लम फेस की, ऐसा नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, 2-3 बार पहले भी कर चुका हूँ ऑलरेडी। जियो में नेटवर्क की प्रॉब्लम को शेयर किया था, उनके लोग यहाँ पे आए थे, उन्होंने नेटवर्क में और ज़्यादा इंक्रीज़ किया, अगर जो डाउट था वो भी क्लियर हो गया। अब आप देख सकते हैं कुछ भी किसी भी तरीके का नेटवर्क नहीं आ रहा है। अगर, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ये सर्विस सेंटर का स्टिकर लगा हुआ है, उन्होंने अपनी तरफ से 100% सॉल्व करके दिया था, सॉफ्टवेयर अपडेट किया, हार्डवेयर चेक किया, उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं मिली।
मैं आपको छोटी सी एग्जांपल ये दिखा सकता हूँ कि एक सैमसंग का डिवाइस है, उसमें 100% नेटवर्क आ रहा है। एक मेरे पास जियो फाई डिवाइस है जिसमें 100% नेटवर्क आ रहा है। तो व्हाट्स अ प्रॉब्लम विद दिस डिवाइस, इसमें नेटवर्क क्यों नहीं आता है? क्या ये जियोनी की तरफ से कुछ मिस्टेक है? क्या F10 के हर एक डिवाइस में ये प्रॉब्लम है, या एक स्पेसिफिक डिवाइस में प्रॉब्लम है? अगर इस स्पेसिफिक डिवाइस में प्रॉब्लम है तो ये जियोनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको ठीक करें। और अगर मदरबोर्ड रिप्लेस होने के बाद भी ठीक नहीं होता है तो इसमें किसी भी तरीके की किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, और ना फिर इसके लिए जियोनी रिस्पॉन्सिबल होगा। क्यों? क्योंकि वो इस चीज़ के लिए ये बोलते हैं कि हमारे डिवाइस बिल्कुल फिट हैं, सैमसंग के और जियोनी के जो खुद के जियो के डिवाइसेस हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि उनमें नेटवर्क आता है और इस डिवाइस में नेटवर्क नहीं आता, तो भैया सब में नहीं आना चाहिए। तो ये मेरा एक जनरल रिव्यू है, इसको आप दिल पे मत लें। और जब भी आप डिवाइस बाय करने जाएं थोड़ा सोच समझ के एक बेस्ट डिवाइस बाय करें, क्योंकि जब मैंने डिवाइस बाय किया तो मुझे बेस्ट लगा था, बट मुझे इसमें इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी ये मुझे मालूम नहीं था। थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद है कि शायद इस वीडियो को देख के जियोनी को थोड़े से होश आए और वो बोले कि अच्छा ठीक है, इसको ठीक करना चाहिए, ये प्रॉब्लम है, और या फिर ठीक करना है। डिवाइस रिप्लेस करेंगे नहीं क्योंकि ये साल भर से ज़्यादा अभी 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 अंडर वारंटी है, बट ठीक है, मदरबोर्ड रिप्लेस होने के बाद भी अगर ये ठीक नहीं हो सकता या हो सकता है, इसके लिए अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जियोनी की है, ना कि मेरी। मैं इस डिवाइस को अपने पास रखूँगा और एक एग्जाम्पल के तौर पर रखूँगा कि देर इज़ अ प्रॉब्लम, देर इज़ अ बगी डिवाइस विद मी जो कि ठीक नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच।